नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान का एक टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? राजेंद्र प्रसाद, R वेंकटरमन, VV गिरी या फखरुद्दीन अली अहमद? आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और राजनेता थे जिन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या इनमें से सभी? राष्ट्रपति के चुनाव में आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषद के सदस्य MLC। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं: लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों के विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाएं। अतः विधान परिषद के सदस्य MLC राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 76? क्षमा प्रदान करने की शक्ति आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं या दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, विशेष रूप से मृत्यु से जुड़े मामले में। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी? सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा ए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 78? राष्ट्रपति को आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 61। भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 82? राष्ट्रपति का प्रावधान आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अगली क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जाकिर हुसैन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या इंदिरा गांधी? प्रथम महिला राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए, भारत का प्रधानमंत्री, बी, किसी राज्य का राज्यपाल, सी, भारत का राष्ट्रपति, डी, किसी राज्य का मुख्यमंत्री? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च भारत का राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष या 21 वर्ष? राष्ट्रपति पद के लिए आंसर हो जाएगा बी, 35 वर्ष, 35। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 16 सदस्य, 12 सदस्य या 10 सदस्य या 14 सदस्य? राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा डी, 14 सदस्यों को कुल। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अतः कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री? भारत का प्रथम नागरिक आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है?
5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव? आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष। अगली क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या डी भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति को? आंसर हो जाएगा डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? मुसलमान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर जाकिर हुसैन या फखरुद्दीन अली अहमद? प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश? मुख्य चुनाव आयुक्त। आंसर हो जाएगा बी भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी प्रतिभा पाटिल या डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? 2 बार लगातार। आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य, 12 सदस्य या 8 सदस्य या 2 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा? आंसर हो जाएगा बी 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना कौन देता है? भारत का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? त्यागपत्र की सूचना। आंसर हो जाएगा सी भारत का उपराष्ट्रपति। भारत में लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? लोकसभा का विघटन करने की शक्ति। आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति को। अगली क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसने करना सर्वोत्तम उचित है? किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट या श्रीलंका के राष्ट्रपति? आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन के सम्राट से तुलना। भारतीय संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में या संसद में या मंत्रिपरिषद में? देश की कार्यपालिका शक्तियां। आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति में। अगली क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का सचिव? कार्यपालिका का अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन, लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में 12 एंग्लो इंडियन, 3 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन या 14 एंग्लो इंडियन? लोकसभा में। आंसर हो जाएगा सी 2 एंग्लो इंडियन समुदाय। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति? आंसर हो जाएगा सी भारत का राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? 25 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2015 या 19 सितंबर 2016 या 29 मई 2014? एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर हो जाएगा बी 27 जुलाई 2015। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का दिल का दौरा पड़ने के बाद मेघालय के शिलांग में निधन हो गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000 रुपया या 10,000 रुपये या 15,000 रुपये
या 20,000 रुपये राष्ट्रपति को? आंसर हो जाएगा सी 15,000 रुपये, 15,000। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व समवर्ती सूची। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए। आंसर हो जाएगा डी संघ व समवर्ती सूची। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? किस क्रम का? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? प्रतिभा पाटिल। आंसर हो जाएगा सी प्रतिभा पाटिल 12वां राष्ट्रपति थे। भारत की वह एकमात्र पहली महिला राष्ट्रपति थी जो 2007 से 2012 तक 12वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, सर्वोच्च न्यायालय या डी चुनाव आयोग? राष्ट्रपति चुनाव का विवाद। आंसर हो जाएगा सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का चुनाव में हुए विवाद का जांच करके समाधान करता है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।